एवरीवन, वेलकम टू इवान रॉयल क्रॉनिकल्स। हमारी छोटी सी नौटी दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम। रात के 12 बज चुके थे। इवान का बर्थडे ब्रिंग इन और एक वॉलनट केक कट कर रहा है, वो सबको खिला रहा है, इज़ एंजॉइंग। और हम 12 बजे के करीब ही पहुँचे थे चंडीगढ़, नानू नानी को दिल्ली से लेकर। इवान के लिए बहुत स्पेशल है ये बर्थडे, क्योंकि इसके नानू नानी इस पर उसके साथ हैं। वो मना कर रहा है क्योंकि उस केक में वॉलनट्स हैं, तो वो सबको खिला रहा है, बट खुद नहीं खाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डेकोरेशन। एक्चुअली जब आपके पास कंपनी हो, आपके पास हेल्पिंग हैंड्स होना, तो डेकोरेशन करना काफ़ी इजी और फन हो जाता है। यहाँ पे देखिए नानू नानी हेल्प कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स वॉल पे डेकोर लगाने के लिए। मैंने ये एक पंप लिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स एन इलेक्ट्रिक पंप, काफ़ी छोटे साइज़ का, पिंक से कलर का, आपको चेयर पे पड़ा दिख रहा होगा। इसमें 2 नोजल्स हैं एक्चुअली, मैं एक यूज़ कर रही हूँ, बट इट्स वेरी ईजी। इसमें से आप जितने मर्जी बलून्स ईजिली फुला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक एंट्री के लिए बच्चों का एक कैनवस स्टैंड था, इसके ऊपर मैंने बड़ी इजीली एक गत्ते को ओल्ड यूज़ कर इवान की स्नैप्स चिपका कर उस पर हैप्पी 51 लिखा, जो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये हमारे हाउस की एंट्री, आपने एंट्री पे बलून्स देखे, वो बलून आर्च हमने बनाई थी बहुत इजीली। एक सुतली पे या फिर एक वूल पे हमने जो ऊन होती है ना, ऊन का गोला, उसकी पतली सी स्ट्रिप लेकर आप उस पर राउंड राउंड करके चिपका दीजिए। और घर की हालत तो आपने देख ही ली होगी, सब कुछ मैस हो रखा था, सब जगह मैस हो रखा था। और इवान उसी टाइम सो के उठ के आया था। और देखिए कैसे मेरे पेरेंट्स उसके नानू नानी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, ये टैसल्स, वॉल टैसल्स लगाने के लिए। और हमारा कलरफुल हाउस और कलरफुल डोर्स, थोड़ी टाइम पहले ही हमने ये वी पुट टुगेदर ऑल ऑफ दिस फ्रेम, जो हमारी मेमोरी। एक्चुअली इस बार मैंने कुछ बहुत डिफरेंट ट्राई किया। यहाँ पर मैं वाइट चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, वाइट कंपाउंड को मेल्ट कर रही हूँ, इसमें मैंने ब्लू कलर डाला एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक अ पिनाटा केक। एक्चुअली पिनाटा केक इवान को पसंद है। छोटे बच्चों के लिए ना ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, वो हैमर से तोड़ते हैं। सेम टाइम पे आपने देखा होगा सेटिंग के लिए, ऑडी सेटिंग के लिए भैया भी आ गए थे। और यहाँ पर मैं नूडल्स बना रही हूँ, पास्ता मैंने पहले ही बना लिया था, मफिन्स मैं बना चुकी थी, केक ऑलरेडी बन रहा था, और सारा किचन में सब कुछ स्प्रेड है, जो डोंट वरी, मैंने बाद में क्लीन भी कर लिया था। ये टेबल लेआउट था, आप देख सकते हैं, ये सब मैंने रखा था बच्चों के लिए, फ्रूटी, इवन बर्गर्स बनाए थे हमने होममेड, और उन्होंने बड़ी अच्छी से रैप किया था। हमारी एंट्री जो थी कुछ इस तरह लग रही थी, आप देख सकते हैं, इट लुक्ड वेरी कलरफुल। और इनफैक्ट मैंने वो बोर्ड पे एक लाइट की वो भी लगाई थी, एक स्ट्रिंग लाइट जो होती है, बैटरी ऑपरेटेड होती है, बट बहुत सुंदर लगता है ओवरऑल सेटिंग। और एंट्री पे देखिए उस टाइम स्टार्ट हो चुकी थी बस हमारी पार्टी। हमने एक एंकर बुलाई थी एक्चुअली इस इवेंट कंपनी से, जो एंकर बच्चों को गेम्स खिलाएंगे, उनको एंटरटेन करेंगे, और बच्चों ने एक्चुअली खूब इन्जॉय किया था। शी वॉज़ रियली अ नाइस पर्सन, शी केप्ट एवरीबडी वेरी एंटरटेन, मतलब उन्होंने बहुत ध्यान रखा था कि बच्चों के मतलब की चीज़ें हों, पूरा कॉन्वर्जेशंस करती रही थी। ये इवान के कुछ फ्रेंड्स हैं, वो डांस कर रहे हैं। और देखिए बर्थडे बॉय हिमसेल्फ, बर्थडे बॉय खुद कितना हैप्पी है। और ये केक के ग्लिम्स जो थैंक्स टू माय हस्बैंड गगन मेड इट, ये था एक्चुअली ओवरऑल लुक। क्योंकि वो एजेस से स्मूथ नहीं हो पाया था, तो मैंने टाइम भी नहीं था एक्चुअली, तो मैंने इसको फटाफट एक रेड रिबन से रैप कर दिया था। और ये बर्थडे बॉय की फरमाइश पर उनका फेवरेट सॉन्ग आया था, और देखिए वो कितना हैप्पी होके डांस करता है। ऊंची 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 ओके, ऊंट ऊंचा ऊंचा, ऊंची उड़की ऊंची उड़की, पीठ ऊंची पीठ ऊंची, 5 टाइम। अच्छा सबको बताओ, व्हाट इज योर नेम? Vivan Bhadra, right? You studied which class? UKGB. UKGB, okay. बड़े होके क्या बनना है आपको? Engineer. क्या बनना है? Engineer.
यहाँ पे पहले तो आपने एक्टिविटीज़ देख ली होंगी, कैसे हमने बच्चों के डांस रखवाए, थोड़ा सा उनसे बातें करी, उनका नाम वगैरह पूछा क्या बनना है। उसके बाद हमने उनसे चर्स भी खेला उनके साथ कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सा टंग ट्विस्टर दे दीजिए और बच्चे ट्राई करेंगे उसको बोलना। वो अपने आप में एक बहुत फन मोमेंट होता है जब बच्चे ट्राई करते हैं और हंसते ही रहते हैं उसके बाद, क्योंकि वो उनसे नहीं हो पाता। उसके बाद एक और ये एक्टिविटी हमने ट्राई करी। अच्छा, ये सारी रिकमेंडेशंस ना सब हमारी ही थी, क्योंकि छोटे बच्चों की पार्टी थी तो उसी हिसाब की चीज़ें हमें रखनी थी। और देखिए ये पेपर डांस सजेस्ट किया हमने, उसके बाद तो हमने न्यूज़पेपर्स पढ़ी थी तो वो लेकर उसे वन फोल्ड फिर एक और फोल्ड करके ऐसे हम लास्ट तक करते गए। कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। बच्चों से न्यूज़पेपर्स बहुत बार फट रही थी, सरक रही थी, बच्चे स्लिप होने वाले थे, लेकिन एट द एंड इट वाज वेरी मच फन, क्योंकि बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे उस चीज़ पे खुद को बैलेंस करके साथ खड़े होने की, एंड दे रियली एंजॉयड। और बच्चों की चीज़ों में ना ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप परफेक्टली कर रहे हो या हर एक चीज़ टॉप नॉच है, क्लीन है, साफ़ है, ये चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती। और उसके बाद देखिए टग ऑफ वॉर था। ये एक अलग सा रोप आता है, अगर आप देख सकें टग ऑफ वॉर का। ये अगर आप खिलवा रहे हैं ना बच्चों को तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये सॉफ्ट सा रोप होता है जिससे हाथ कभी भी हर्ट नहीं होते हैं किसी के भी। और एक साइड पे कुछ बच्चे, दूसरी साइड पे कुछ और नेक्स्ट गेम देखिए। मुझे लगता है आप तीनों में से कोई जीतेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेस्ट फ्रेंड श्रेयांश ऑलमोस्ट उसी की जैसी सेम शर्ट में आया था। वो स्पेशली बच्चा कहीं गया हुआ था, उसकी मम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी, बट स्पेशली वो आए और इवान बहुत खुश था। टॉय रूम की हालत आप देख सकते हैं, हर जगह टॉय स्प्रेड थे, कई जगह तो चलने की भी जगह नहीं थी क्योंकि पैरों के नीचे सिर्फ टॉयज आ रहे थे। देखिए, और ये जो फ्रूटी मैंने रखी थी ना, बच्चों ने हर जगह गिराई थी। देखिए मेरे टेबल लेआउट नीचे ही मैंने एक बकेट रखी हाइड करके जिसमें मैंने ब्लैक पॉलिथीन लगा दिया था। और ये कलरफुल लाइट्स भी ना हमने बड़ी अच्छी से यहाँ पर लगाई थी जिससे कि मैक्सिमम कलर्स एक साइड पे हैं और ये सारे कलर्स ना फोटोज में भी बड़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहे थे। और बस लास्ट में एज फिनिश हो चुकी थी तो मेरे लिटिल सिंगर, मेरे लिटिल गिटारिस्ट को देखे कैसे एंजॉय कर रहा है, बजा रहा है। भैया इज टू टायर्ड, इवान थोड़ा सा अपनी वीडियोस देख रहा था बच्चों की, मैं भी बेड में काफ़ी टायर्ड थी और रायन लगा हुआ था यहाँ पे सॉन्ग सिंग करने के लिए। और ये इवान का गिफ्ट है जो उसको उसकी एक दीदी ने दिया था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें हमने सब घर पे ही करी थी। एक बस जो एंकर थी हमने बाहर से हायर की थी और उन्हें हायर करने का रीज़न ये था कि बच्चों की गेम्स उन्होंने इतनी अच्छी से कराई कि सारे बच्चे बहुत बढ़िया से एंटरटेन रहे और हम गेस्ट का भी ख्याल रख पाए, पेरेंट्स का और सभी बच्चों का। और बच्चों ने खूब एंजॉय किया, इतने टायर्ड हो चुके थे कि हमें गेम्स और स्टॉप करानी पड़ी थी। तो अगर मिलजुल के ऐसी चीज़ें हम प्लान करें ना बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है। इवन अगर ये एमसी नहीं हो सकती, इवन लास्ट इवान की बर्थडे पार्टी पे ये गेम्स मैंने खुद खिलाई थी
तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे भी हो हम सब मैनेज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बच्चे की बर्थडे पार्टी, और बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, और हम बेसिक तरीके से भी उनको एंजॉय करा सकते हैं। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी ऐसी पार्टीज हमने अरेंज करी थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके, जहाँ पर हमने बेसिक डेकोरेशन और केक्स मैंने खुद घर पे बनाए थे, जिससे कि बच्चों को फील आए कि वो केक कटिंग कर रहे हैं। और ये ज़्यादा लोगों को तो नहीं, किसी को बुला ही नहीं इनफैक्ट पाए थे कोविड के चलते, लेकिन हमने सब कुछ घर पे किया था, जिससे कि खर्चा अगर आप देखें तो नहीं होता है, बेसिक ही होता है, बट देन जो एंजॉयमेंट और फन होता है वो डबल होता है। तो thank you so much for watching guys. Hope you like the video. Please share and subscribe to the channel. Thank you.